जो पल रहा है, कहा हम अभी राम जी को कुछ खिलाना चाहे तो क्या उपाय है, मिठाई जाके मूर्ति के सामने रख दो। लेकिन अगर संत महापुरुषों को खिला दिए तो राम जी ने खाया, उसको कुछ दिखा दिए तो राम जी ने देखा। कबीर साहब क्या कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो कबीर में, तुलसी में, मेही में, ये जितने संत महापुरुष हुए का इन तमाम महापुरुषों के हृदय में अब कौन है? का जब मैं था तब हरि नहीं है। क्या बात? का जब मैं था तब परमात्मा नहीं था, अब सिर्फ परमात्मा ही बचा और मैं नहीं। समझ रहे हैं इस चीज को? कबीर साहब आपके सामने मान लिया जब बैठा हुआ, वो कह रहे हैं कि अब मैं नहीं हूँ, सिर्फ परमात्मा है। तो आँख से कौन देख रहा है? परमात्मा देख रहा है। मुंह से कौन खा रहा है? परमात्मा खा रहा है। कान से कौन सुन रहा है? परमात्मा सुन रहा है। सुनाते हैं आप तकलीफ संत को और दुख दूर कर देता है भगवान। जब सुनता वही है, देखता वही है, खाता वही है, पहनता वही है। तो कहा जैसे गर्भवती माँ को आपने खिलाया लेकिन वो टोटल चीज़ उस बच्चे में मौजूद, बच्चे में चला गया सबका अंश, का उसी तरह आपने गुरु को रिझाया, संत को रिझाया, लेकिन प्रभु रिझ रहे भीतर में, क्योंकि उनका सब चीज़ उसके ऊपर असर पड़ रहा है। का अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माय, तुलसी पूजे एक को, आपने पूजा एक ही को, आपने गुरु की पूजा की, गोविंद की पूजा अपने आप हो, उसको पूजने की जरूरत रहा? अलग करेंगे तब तो अलग अलग भेद होगी। एक को पूजा सब में चला गया। उसी को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पात पात के सींच वो बड़ी बड़ी के लो। किसी पेड़ में पानी देना हो तो पत्ता पत्ता कितना देंगे, उससे फायदा क्या हो? अब बड़ी बनाना हो तो अलग अलग बड़ी में नमक कितना देंगे? एक बार आटा में देके मिला दीजिए, सब बड़ी में हो जाता है समान। का उसी तरह जिसने जड़ में जल दे दिया, का वो पत्ते में भी दे दिया, फूल में, फल में, सब में चला गया। का उसी तरह जिस गुरु में राम प्रकट हो गया है, का उस गुरु को आप कुछ खिला दीजिए, उसके संग भी कर लीजिए तो आपका भक्ति हो। ये पहला चीज बिना शर्त का। पहला भक्ति क्या है? इसमें कोई शर्त नहीं है। जो संत महापुरुष के संग में चला गया, भक्ति उसका वहीं से प्रारंभ हो गया। तो दूसरा भक्ति क्या बताया? दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। का दूसरा नंबर की भक्ति है कि कथा को, सत्संग को खूब प्रेम से सुने। ऐसा सुने कि लगे कि मेरे आँख के सामने वो दृश्य चल रहा है, मेरे आँख के सामने ऐसा लगे कि राम जी जा रहे हैं, सबरी जी उसके पैर को धो रहे हैं, सब आँखों के सामने नाचने लग जाए वो कथा। हम उस कथा में वहाँ पहुँच जाएं, दंडकारण्य में, राम सबरी के पीछे चले जाएं, उसके सन्मुख हो जाए, इतना गहराई में डूब जाएं कि लगे कि हमारे सामने राम जी आ गए, हमारे सामने लक्ष्मण जी आ गए। उस स्थिति का नाम है रति। तो कहा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। का दूसरी नंबर के भक्ति क्या है कि कथा प्रसंग में बहुत प्रेम से सुने। तो दो तरह के भक्ति में कोई अड़चन नहीं है कि कोई भी आकर के कथा सुने और कोई भी आकर के कथा को सुन रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी संत महापुरुष के संग में आ गए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तीसरे नंबर का जो भक्ति है का सब कोई नहीं कर सकता है। तीसरे नंबर का भक्ति कौन करेगा? दूसरा रति में कथा प्रसंगा, तीसरा भक्ति यमा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरा भक्ति क्या है? तो गुरु महाराज के चरण को चापना, गुरु महाराज के चरण को दाबना। का ये कौन सी भक्ति है? का ये 3 नंबर की भक्ति। अब इस पर शर्त आ गई। का ये चरण चापने वाला कौन सी बात है? गुरुपद पंकज सेवा। तीसरे भक्ति यमा का जो अमानी हो,
जिसमें मान की कोई इच्छा नहीं है का वही गुरु की सेवा कर सकता है। जिसमें स्वयं मान की इच्छा है, गुरु महाराज का मैं चरण चाहता हूँ, इसके बदले वो कुछ करे, इसके बदले हमको कुछ ना कुछ दे, वो तो देगा ही सब कुछ। लेकिन जो मान सम्मान लेकर के गए हैं गुरु शरण में, तो गुरु से चाहे मान तो सब कर। किनको जब न्योता दिया हो हमरे नहीं का, जिसको गुरु से कोई चीज लेने की भावना नहीं है, कोई मानने की भावना नहीं है, का वही गुरु की सेवा करे। तो तीसरी नंबर की जो सेवा है का, गुरु महाराज रहते भी तो सब गुरु महाराज के चरण को दाब सकते हैं, नहीं दाब सकते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के चरण दाबे। गुरु महाराज का चरण जिसका हक था, निजी सेवक था, वही उनके चरण को दाबा। लेकिन कहते हैं जिसको नवधा भक्ति करना है उसको गुरु महाराज का चरण चाँपना होगा, नहीं चाँपे तो फिर तीसरा भक्ति गायब हो जाएगा, तो नव भक्ति पूरेगा। तो ये चरण चाँपना क्या है, इसको समझ। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। तीसरी भक्ति अमान जो है, जिसको मान की कोई इच्छा नहीं, और जिसको मान की इच्छा नहीं है वही गुरु की सेवा भली भांति कर सकता है। अब जैसे कोई पहले से इच्छा रखा है कि हम सत्संग में जाएंगे तो हमको बढ़िया जगह बैठने के लिए कहेगा, पूछेगा, आदर रखेगा, खिलाएगा पिलाएगा, चाय पूछेगा, पानी पूछेगा। आया व्यक्ति आपने नहीं पूछा, बैठने के लिए भी नहीं पूछ पाए, और वो धीरे धीरे यहाँ से करके चला गया, तो आपने तो उसको दुखी नहीं किया, लेकिन वह जो मन में इच्छा लेकर के आया था कि हमको पूछता, बैठाता बढ़िया जगह पर, तो वो उसको दुखी करे, हमको वहाँ नहीं पूछा, हम गए थे, तो उसको किसी ने दुख दिया कि दुख मान लिया उसने का। उसी तरह मानी व्यक्ति जो है, जिसको मान सम्मान की इच्छा है, अब उसको वैसा नहीं करेंगे वो दुखी हो जाता है, दुख स्वयं ले लेता है, दुख का कारण स्वयं हो जाता है, क्योंकि मन में इच्छा लेके गया था मेरे साथ ऐसा हो, तो कहा गुरु सेवा वही कर सकता है। तीसरे नंबर में आप गुरु जब शरीर में नहीं है तो गुरु का चरण आप दाबेंगे कैसे, है को उपाय? नहीं दाब सके, एक भक्ति कट गया, तो देखो इसको समझिए आध्यात्मिक रूप से कि गुरु महाराज एक हैं, शिष्य हैं करोड़ों में, तो गुरु महाराज का चरण ही तो दाबना है। गुरु महाराज अपने वाणी में कहते हैं कि सतगुरु चरण डोर दृढ़ सब घट का, सब के घट में वो चरण पड़ा हुआ है, जो पिंड ब्रह्मांड से पार करे का, जो उस चरण को पकड़ लेगा तो वो पिंड ब्रह्मांड से पार ही करके छोड़ेगा, इधर रखेगा ना। जो उस चरण को पकड़ लेगा, एक चरण है बिंदु, दूसरा है नाद, ये चरण है, आध्यात्मिक दृष्टि है, तो उस चरण की आप सेवा करें। इसी को साधारण अवस्था में ले लें तो साधारण अवस्था है कि आप गुरु महाराज का जप करते हुए घर में जो आपके बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उसका चरण चाँप लीजिए और मन में रखिए मैं गुरु महाराज का ही चरण दाब रहा। गुरु महाराज जब अगर इस कागज की तस्वीर में हो सकता है, किसी जीवित मनुष्य में नहीं होगा, जबकि गुरु महाराज स्वयं कह रहे हैं कि सतगुरु चरण डोर दृढ़ सब घट, सबके घट में जब वो चरण है तो आपके पिताजी में नहीं हो सकता है, दादाजी में नहीं हो सकता है, सास में नहीं होगा, ससुर में नहीं होगा, का घर में जो बुजुर्ग है का उसका चरण चाँप लीजिए और जप कीजिए। तो उसका चरण चाँपने मात्र से शास्त्र बतलाता है आयु विद्या यशो बल। घर में जो बुजुर्ग लोग माता पिता है, दादा है, दादी है, का उसका चरण चाँपने मात्र से चार चीज अपने आप बढ़े, उसका आयु बढ़ जाएगा, विद्या बढ़ जाएगा, यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। ये चार चीज तो घर के किसी बुजुर्ग की सेवा करने से ऐसे पा लेगा
का और अगर मन में ध्यान को धारण करते हुए तो गुरु महाराज इसके भीतर हैं, ये चरण भी तो गुरु महाराज का ही हुआ, हम उसको दाब लिए। ये हो गया दोनों तरीका से, बाहर में भी उसका चरण चाप लिए और ध्यान जब किए तो बिंदु उसका एक चरण है। और जीव का हाथ क्या है? का जीव का ये दोनों दृष्टि की धार, इसका नाम है कर, दृष्टि युगल कर। कर अर्थ क्या हो? एक करना हो गया, दूसरा किरण। दृष्टि की दोनों युगल धार को एक जगह स्थिर करे, तो दोनों दृष्टि की धार जो है का यही हाँ, कर का अर्थ होता है हाँ, कर का अर्थ होता है किरण। तो दृष्टि की धारा, ये दोनों दृष्टि के दोनों धार, ये किरण हो गया, इसी का दूसरा नाम हाथ हो गया, पर्यावचन का जीव का हाथ हो गया ये दोनों दृष्टि की धार। गुरु का चरण हो गया बिंदु का, बार बार अपनी दृष्टि को उस बिंदु को स्थिर करने का प्रयास करना, ये चरण चापना। एक बार जिसने ऐसे चरण चाप लिया क्या हो जाएगा? उसके हृदय में सब कुछ उपज जाएगा एक ही बार। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति अमर। भगवान राम अपने लिए कुछ भी नहीं कहा,